हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आईटी गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन के लिए परेशान हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आपका आने वाले दिनों में एडमिशन होना है तो आपको किस प्रोसेस से जाना है, कब फीस सबमिट करनी है, कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। वन ऑफ आवर स्टूडेंट जिनका नाम है आमरीन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको कि उन्होंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है और उन्होंने पूरा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताई हैं। तो थैंक यू सो मच आमरीन, जो आपने हमें यहाँ पे एक इनिशिएटिव हमारा जो था उसमें मदद करी और बच्चों को भी बताने में मदद करी। तो आप सब भी आमरीन को सबसे पहले थैंक यू बोलिए। और मैं चाहता तो आपको चीज़ें बता सकता था, बट क्योंकि ये स्टूडेंट जो आपका प्रैक्टिकली सब कुछ करके आई है तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगी कि कैसे कैसे क्या क्या किया है। तो नेक्स्ट आवाज़, नेक्स्ट वॉइस जो होगी वो आमरीन की होगी। ध्यान से सुनिएगा सब चीज़ों को पूरी डिटेल में, और स्टेप बाय स्टेप बहुत क्लियरली बताया हुआ है, बहुत कंसाइज वे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप चीज़ों को बस सुन लीजिए यहाँ पे, फिर जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। सर, तो सबसे पहले जब मेरा रिजल्ट आया था तो उसमें डेट ऑफ एडमिशन लिखी थी 13, तो 12 को रिजल्ट आया था, 13 को उसके नीचे जो ऑप्शन होता है वो मैंने क्लिक किया तो वो साइट खुल गई थी। उसके बाद हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी मेरी, जैसे कि नेम और कौन सी क्लास का है, ये सब जो है बेसिक चीज़ें होती हैं एक इन्फॉर्मेशन, वो डालने के बाद सबमिट किया। फिर दूसरा ऑप्शन आता है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स का। उसमें ये रहता है कि आपको फाइल एक फाइल सबमिट करनी जानी है और आपको जो जो उसमें पूछा जा रहा है वो डालने जाना है। जैसे कि सेलेक्ट फाइल पे एक ऑप्शन होता है, उसको टिक करिए। जैसे क्लास 10th की सर्टिफिकेट डालना है आपको, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप डाउनलोड कर ले, डॉक स्कैनर करके नाम है। तो उस पे से सबको सारी जो इमेजेस है ना, उनको हम लोग को शायद से PDF में कन्वर्ट करना होता है और वो 500 KB से लेस होनी चाहिए। और जब पासपोर्ट साइज, हम लोग को एक पासपोर्ट साइज फोटो और अपनी सिग्नेचर भी करनी होती है, उसका कोई ऐसा नहीं है, उसका वो JPG में होनी चाहिए, वो चलेगा इतना का सर्टिफिकेट मुझे डालना है। तो मैंने उस ऑप्शन पर टिक किया। फिर मैं सिलेक्ट फाइल, फिर उसके नीचे ऑप्शन आता है अपलोड करने के लिए। फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आते हैं कि कहाँ से अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स में जाइए, जो डॉक स्कैनर करके जो हम लोगों ने, फिर उस फाइल को सेव पहले करके रख लो। फिर वो ओपन करने के बाद वहाँ पे अपलोड कर दो, ऑप्शन आएगा। आराम से ये बच्चे कर लेंगे। सबसे कहना कि कहिएगा सर कि डॉक स्कैनर आप डाउनलोड कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा फाइल अपलोड करने के लिए। एंड देन वो अपलोड करने के बाद सारी जो चीज़ें होंगी वो सबको सबमिट करते जाना है। फिर जब सारी चीज़ें हो जाए तो क्लिक टू नेक्स्ट स्टेप कर देना है। एंड देन जब क्लिक टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो उसके बाद फिर सारी चीज़ें दिखाएगा एक बार में कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। एंड ये सर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आता है, तो BCom वालों का जो मुझे पता है, सारे सब्जेक्ट हम लोग को चूज़ करने होते हैं। और एक ऑप्शन होता है कि आपको चूज़ करना है, इंग्लिश होता है, उसमें योगा होता है, बैडमिंटन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसका एक चूज़ करना होता है और उसका भी टेस्ट होगा। तो वो मैंने इंग्लिश चूज़ की थी। एंड देन वो सब करने के बाद फिर लास्ट स्टेप आता है कि वेरिफिकेशन के लिए प्लीज़ वेट फॉर वेरिफिकेशन। वो जब उस पर टिक करेंगे तो कम से कम 8-9 घंटे मिनिमम लेता है वो। उसके बाद वो हमारी पेमेंट शो करता है, और वो भी नेक्स्ट वर्किंग डे में वो पेमेंट शो करेगा। जैसे कि अगर आज मैंने वेरीफाई कर दिया है, पर आज में कल कोई छुट्टी है तो कल नहीं आएगा, फिर वो परसों दिखाएगी हमारी पेमेंट। तो आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। कंसाइज वे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका जो डेट दी हुई है कि एडमिशन की डेट आपकी सपोज 23 है या 22 है या 21 है, उस दिन आप लॉगिन करोगे। लॉगिन जब करोगे तो वहाँ पे आपके सामने पूरा इंटरफेस आ जाएगा। उस इंटरफेस में आपसे प्रोसीड का या कुछ नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपसे फाइल्स मांगेगा। फाइल्स आपसे मांगेगा मतलब आपकी सर्टिफिकेट्स जो हैं, जैसे कि 10th का, 12th का, है ना, जो मार्कशीट है। ठीक है, अभी आगे भी आमरीन ने सब कुछ बताया तो वो भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कंसाइज वे में जो अभी बताया उसको बता दे रहा हूँ। तो वहाँ से आपका सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। उन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है PDF फाइल में। तो इस PDF फाइल को कैसे बनाना है, आमरीन ने बताया कि कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो PDF कन्वर्ट कर सकता है ना, इमेज से PDF में कन्वर्ट कर सकता है। तो आप अपना मोबाइल यूज़ करके साफ साफ बढ़िया सी लाइट में अपना सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो ले लीजिए। और ये मत सोचेगा कि ज़्यादा MB की फ़ाइल, 500 KB की फ़ाइल होनी चाहिए आपकी। ठीक है, PDF फाइल, उस हिसाब से अपना आप करिए। अगर कर सकते हैं या कुछ दिक्कत है तो कैफ़े से आप करवा लीजिए, या भैया से आप अपने यंगर जो आपके एल्डर ब्रदर्स हैं या एल्डर सिस्टर हैं
उनसे आप करवा लीजिए जो कर पाए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 500 KB में वो जो PDF फाइल्स है वो अपलोड करनी है। यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं, सिग्नेचर और फोटो, ये JPG फॉर्मेट में, मतलब आप फोटो ही अपलोड कर सकते हो नॉर्मल फ़ोन से खींचकर, जो आपने फ़ोटो अपलोड की थी ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग, उसी की पासपोर्ट साइज़ का, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद आपसे जब आप ये सब अपलोड कर दोगे तो आपसे पूछेगा, आपको दिखा देगा, शो कर देगा कि हाँ भाई आपने ये जो है PDF फाइल्स अपलोड की हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सब कंफर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे पूछेगा सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सब्जेक्ट्स के बारे में क्या करना है, कॉमर्स में तो देखिए नॉर्मल 5 सब्जेक्ट्स थे, तो 5 पे टिक करना था। और एक था आपका को करिकुलर वाला, तो उसमें बहुत सारे चॉइसेस थे, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है, उसमें से आपको लेना था। BA वाले में आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा सब्जेक्ट्स रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सब पे टिक करना है, वहाँ पे आपका लिखा रहेगा कि कितने चूज आपको करने हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे BSc वालों में भी आपको वहाँ पे लिखा रहेगा, तो थोड़ा सा क्लेवरली चीज़ों को देखिएगा और वहाँ पे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से BA में आपका इंटरेस्ट चल जाएगा, क्योंकि BA में क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ह्यूमैनिटीज़ के, है ना। BSc PCM में तो आपका ZBC में बात करें तो आपका बायोलॉजी वाला आ जाएगा, और उधर मैथ्स वाले में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना, तो वो तो आपका कंफर्म हो ही जाएगा। बाकी जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसमें आपके कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप उसके हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। आमरीन ने जैसा कि बताया कि उसका भी आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। तो बाकी यहाँ पे कम्युनिकेटिव इंग्लिश आमरीन ने चूज़ किया था, उन्होंने टेस्ट दिया तो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, और मतलब डरना नहीं है, बहुत ईजी टेस्ट होगा उसका, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट वन। जो मेन आपकी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे सुनिए। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई थिंक। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। सर डॉक्यूमेंट्स के लिए क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, ICSE बोर्ड के जो बच्चे होंगे उनको एक पास सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो क्लास 10 के सर्टिफिकेट में डाल सकते हैं। CBSE बोर्ड के बच्चों के पास ऐसा कुछ नहीं मिलता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, पर वो नहीं डालना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह पे हम लोग को क्लास 10 की मार्कशीट डालनी है, मतलब क्लास 10 की मार्कशीट में का जो ऑप्शन होगा वहाँ पर भी मार्कशीट डालनी है क्लास 10 की, और क्लास 10 के सर्टिफिकेट में भी क्लास 10 की मार्कशीट ही डालनी है। सेम क्लास 12 के लिए भी यही चीज़ होती है कि ICSE बोर्ड के बच्चों को तो रिजल्ट आ गया तो वो क्लास 12 की मार्कशीट डालेंगे, एंड क्लास 12 की सर्टिफिकेट में भी वो वही चीज़ डालेंगे। पर CBSE बोर्ड का रिजल्ट की मार्कशीट अभी नहीं आई है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट की मार्कशीट डालनी होगी, और क्लास 12 की सर्टिफिकेट में भी क्लास 12 की मार्कशीट डालनी होगी। आई होप सर समझ में आ रहा होगा आपको। एंड देन पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगी चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, एंड एफिडेविट लगेगा। उसके साथ में एफिडेविट का भी ऑप्शन होगा CBSE बोर्ड के लिए, और अगर ICSE का कोई बच्चा है तो वो इसे इग्नोर करे। एंड देन अगर कोई प्रिविलेज सर्टिफिकेट है या कोई क्रिश्चियन है तो उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, वो सब भी लगेगा उसमें। सर एफिडेविट का ये बता दिया मैंने आपको कि प्रोफार्मा वहाँ पे दिया होता है, तो बस हम लोग को वो दिखाना है एडवोकेट को, और अपना क्लास 12 का रोल नंबर देना है और अपनी एज बतानी होती है उनको, वो सब बना देते हैं। तो अगर आपको एफिडेविट का यूज़ है या आपको अगर लगाना है तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। आमरीन ने ये भी बताया। एफिडेविट बनेगा कैसे, ठीक है, और किसका बनेगा ये भी आपको वहाँ पे पता लग जाएगा। तो अगर आपको एफिडेविट बनवाना है तो आप किसी भी एडवोकेट के पास जाओगे, उनसे बोलोगे, उनको एक प्रोफॉर्मा डाउनलोड करके दोगे। कैसे मिलेगा प्रोफॉर्मा, तो वो फॉर्मेट जो है वही प्रोफॉर्मा है। जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये फॉर्मेट होना चाहिए आपके एफिडेविट का। तो वो आप एफिडेविट डाउनलोड करिए और वहाँ पे अपने एडवोकेट को, या जो भी आप एडवोकेट को हायर कर रहे हो उनको आप दिखाइए, वो आपका बना के आपको दे देंगे वही सेम फॉर्मेट में आपका एफिडेविट, और वही एफिडेविट आपको अपलोड करना है। सर जब वेरीफाई हो जाएगा तो वहाँ पे पेमेंट शो करेगा, तो पेमेंट हम लोग को मतलब 24 घंटे के अंदर पेमेंट देनी होती है। अब यहाँ पे पेमेंट का सुन लीजिए, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद 24 घंटे का, और कुछ इंस्टॉलमेंट वाला है या नहीं है वो भी यहाँ पे बताया, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पेमेंट देने के बाद अगर जैसे कि कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उसकी पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो फिर उसको कॉलेज की तो ऐसा नहीं होता कि इंस्टॉलमेंट में पहली बात होगी, देना तो सबको एक साथ में ही है सारे पैसे, पर ये रहता है कि अगर जैसे किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो कॉलेज वाले ये प्रोवाइड करेंगे कि आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी, तो आप 2-3 दिन बाद फीस जमा कर सकते हैं, बस इतना। उसके अलावा ये नहीं कि कोई बच्चे इंस्टॉलमेंट में करेंगे। एंड जहाँ तक BA वालों की फ़ीस भी 28,000 ही है, जहाँ तक मैंने इतना सुना था, एक टीचर बात कर रही थी वहाँ पे। एंड उसके बाद वेरीफाई जब हो जाएगा तो 24 घंटे के बाद हम लोग को पेमेंट करनी है। पेमेंट जब पूरी हो जाएगी तो पेमेंट के दूसरे दिन ही, दूसरे वर्किंग डेज में हम लोग को
स्कूल जाना होगा, सॉरी कॉलेज जाना होगा, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे सब चीज़ें मेंशन है कि क्या क्या लेके जाना है, वो लेके जाना है, वो लेके चले जाना हम लोग को, एंड देन वो सारी चीज़ें दे देनी है हम लोग को। एंड सर एक एक्स्ट्रा चीज़ लगेगी वहाँ पे, जब हम लोग कॉलेज जाएंगे तो हम लोग को एक लाइब्रेरी कार्ड बनाना होता है, वो उसी दिन शायद से बनता है, तो वो 150 रुपीज़ का बनता है। तो बच्चों से कहिएगा कि एक वो अपने साथ कैश रख लेंगे 150 का। सर जब वेरीफाई हो जाएगा तो ये जो आपका बात करें जो इन्होंने बताया लाइब्रेरी कार्ड, ये मैंडेटरी होता है, तो सभी को लेना होता है। 150 रुपये लेते हैं और फिर आप लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो। तो आप देख लीजिएगा, बीएससी में तो मैंडेटरी था, बीए वाला जो कोर्स है या बीकॉम वाला जो कोर्स है, सॉरी बीकॉम में तो मैंडेटरी था और बीएससी में भी था, क्योंकि मेरी सिस्टर यहाँ पे कर चुकी है बीएससी, तो उसके में भी उसने लिया था ये सब चीज़ें। तो कुछ पैसे आप जो है एक्स्ट्रा ले जाइएगा, है ना, कैश में। तो वहाँ पे पेमेंट शो करेगा, तो पेमेंट हम लोग को मतलब 24 घंटे के अंदर पेमेंट देनी है। ये तो हमने समझ लिया है कि पेमेंट जो है वो 24 घंटे के अंदर देनी है। इंस्टॉलमेंट का कोई भी प्रोसेस नहीं है, एक ही बार में देना है, 1 साल का आपको देना पड़ेगा, ठीक है। साल ईयरली पेमेंट होती है। और अगर कुछ पेमेंट में दिक्कत है कि इतनी जल्दी आप नहीं कर पा रहे हो, तो एक छोटी सी एप्लीकेशन वहाँ पे लिख के दोगे और जिसके द्वारा आपको 2-3 दिन का समय आईटी के द्वारा मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है वेरिफिकेशन करवाना होता है डॉक्यूमेंट का भी कॉलेज जाकर, वो भी आपको अमरीन ने बताया है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप जो है फिर से रिवाइंड करके सर जब पेमेंट पूरी हो जाएगी ना, तो फिर से बच्चे वो जैसे कि सब पेमेंट उस पर वेबसाइट पर दिखाएगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है, तो वहाँ पे डैशबोर्ड पे एक ऑप्शन आता है प्रिंट का, तो उस सबसे कहिएगा सबसे कि प्रिंट के ऑप्शन पे टिक करें और वहाँ पे एक पेज खुलेगा और उस पेज को डाउनलोड करना है। वही होता है हम लोग का काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स, वो भी सबसे पहले वो दिखाना होता है, उसके बाद फी रिसिप्ट और ये सब जो 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 चीज़ें वहाँ पे मेंशन होंगी वो टीचर्स मांगेंगे। तो आपको आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फीस सबमिशन के बाद आपको वापस से लॉगिन करना है, कुछ घंटों बाद आमरीन ने सब कुछ बताया, ऊपर आप थोड़ा सा सुन सकते हो वापस जाके। तो जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा, जब आप प्रिंट करके वहाँ पे क्लिक करोगे प्रिंट पे, तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उस अलॉटमेंट लेटर को साथ लेकर आपको कॉलेज विजिट करना है और वहाँ पे चीज़ों को दिखाना है। जैसा कि आपको अमरीन ने बताया, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से जाइए पीछे और सारी की सारी जो ऑडियोज़ हैं ध्यान से सुनिए। आई होप सो आपको ये सब कुछ आप माइंड मैपिंग हो गई होगी, क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से आमरीन को थैंक यू वेरी मच कि इन्होंने हमें सब कुछ डिटेल दी और इतनी साफ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पे क्लैरिटी के साथ इन्होंने बताया। और यहाँ पे मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप जो फीस वगैरह है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस है, तो आप एप्लीकेशन का प्रोसेस भी अपना सकते हो, जो कि यहाँ पे अमरीन के द्वारा बताया गया है। और एक चीज़ की एप्लीकेशन जो आपकी फ़ीस है वो कैसे पता चलेगी, तो जब आप लॉगिन करोगे, ठीक है, लॉगिन जब करोगे पूरा आप जो आपके ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं इसको अपलोड करोगे, उसके बाद में आपका पता चल जाएगा कि आपकी फ़ीस कितनी होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो अभी आने वाले दिनों में जो लॉगिन करना है या आपको एडमिशन डेट मिली है, वो सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कैसी रही है। एक आपके लिए यहाँ हमने कलीग भी ढूंढ दी है अमरीन नाम की, तो इनसे आप मिलिएगा और इनके द्वारा ही ये भेजी गई ऑडियोज़ हैं और जो कि बहुत ही साफ सुथरी और मतलब क्लियरिटी के साथ इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।